जय हिंद। जो बात अभी मैं बोलने वाला हूँ ना भाई, तुम्हें बिलीव होगा या नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअली रियलिटी है। इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे गिर रहा है एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन का ग्राफ जो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ जाएगा। एंड ये जो पीक पॉइंट है, ये है 2060 का समय। आफ्टर 2060 इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड हमारा जो यंग पॉपुलेशन आज है, जिस पॉपुलेशन को लेकर हम प्राउड करते हैं, वो सारा का सारा यंग पॉपुलेशन बूढ़ा हो जाएंगे एंड हमारे पास यंग पॉपुलेशन ही नहीं बचेगा काम करने के लिए, क्योंकि हम नया पैदा ही नहीं कर रहे हैं। एंड ये जो बात है मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्ट है। इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट एंड एलन मस्क बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं अभी मैं डिस्कशन करूंगा। एंड द इकोनॉमिस्ट का भी एक पोस्ट देख लो यहाँ पर। इंडियाज पॉपुलेशन विल सून फॉलिंग प्रोबेबली क्वाइट फास्ट। बहुत जल्द गिरने वाला है। टाइम बहुत लंबा अभी नहीं है, हजारों साल समय बीत चुका है एंड अभी ये जो 30-40 साल है, ये भी बहुत जल्द बीत जाएगा। एंड यहाँ पर ये पोस्ट का एक ट्वीट देख सकते हो। इंडियाज फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज हिस्ट्री। हमारा जो 4000, 5000, 10,000 जितना भी पुराना हिस्ट्री रहा है, हमारे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन नीचे आएगा, डिक्लाइनिंग फ्रॉम ए TFR ऑफ 2.3 to 1.9 इन जस्ट ए डेकेड। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 2.3 से 1.9 तक गिर चुका हो। देखो पहले ये समझते हैं ये फर्टिलिटी रेट होता क्या है एंड ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। देखो लेट्स सपोज यहाँ पर तुम हो और यहाँ पर तुम्हारा पत्नी है। हाँ खैर पता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, लेकिन पत्नी तो होगा ना, मैरिज तो करोगे। या तुम्हारा पति है मान लो, अगर कोई लड़की देख रही है तो तुम दोनों शादी करोगे एंड तुम्हारे बीच में कुछ होगा एंड कुछ दिन बाद, मैक्स टू मैक्स 9-10 महीने बाद तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट डेवलप होगा, जिसको तुम अनबॉक्सिंग बोल सकते हो। एंड उस अनबॉक्सिंग में तुम्हारा एक लड़का होगा या तुम्हारा एक लड़की होगा। अगर तुम दोनों ने मिलकर एक लड़का या एक लड़की पैदा किया तो तुम्हारा फर्टिलिटी रेट होगा 1। अगर 2 पैदा किया तो तुम्हारा फर्टिलिटी रेट होगा 2। एंड जो अभी इंडिया का 1.9 फर्टिलिटी रेट है, इसका मतलब ये है कि तुम और तुम्हारा पत्नी या पति मिलकर 1.9 बच्चा को जन्म दिया है। यानी कि तुमने आधा बच्चे जन्म नहीं दिया है यहाँ पर कि एक बच्चा पूरा निकला है और एक बच्चा सिर नहीं निकला और पूरा बॉडी निकल गया। ऐसा नहीं है, ऑन एन एवरेज। यानी कि अगर 20 लोग मिलकर जन्म किए तो 19 बच्चा पैदा किए, यानी कि एक बच्चा कम निकला। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डाउन होगा या नहीं होगा जब ये 20 लोग मर जाएंगे, उसके बाद 19 लोग ही रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो 2.3 नंबर है, इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले यानी कि 2013-14 ये टाइम की बात किया जा रहा है। इसमें एक कपल मिलकर ऑलमोस्ट 2.3 बच्चा जन्म दे रहे थे, यानी कि 20 लोग मिलकर 23 बच्चा जन्म दे रहे थे। यानी कि 10-12 महीनों के अंदर 3 लोग भारत के अंदर बढ़ जाते थे। लेकिन अभी ये नंबर 19 हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 लोग कम हो रहे हैं प्रीवियस डेकेड को अगर कंपैरिजन में लोगे तो। एंड यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड एलन मस्क भी यहाँ पर उस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। इंडियाज बर्थ रेट हैज फॉलन बिलो रिप्लेसमेंट एमंग दोज मोस्ट एजुकेटेड, इंडियाज बर्थ रेट फेल बिलो रिप्लेसमेंट में ईयर एगो। एंड उसी ट्वीट को यहाँ पर रीट्वीट किया गया है। एंड मैं तो बोलता हूँ भाई साहब अच्छा ही है। हमारा जो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है एंड हम जो 2023 के अंदर चाइना को सरपास करके पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। तुम बोल सकते हो यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन तो एक एसेट होता है एंड हम यंग पॉपुलेशन को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, हुआ नहीं क्यों अभी तक? भाई जो यंग पॉपुलेशन है ना, कचरा है, मानो या ना मानो। 4 घंटे 5 घंटे डेली का इंस्टाग्राम पे समय बिताते हैं और सब कुछ फालतू का काम करते हैं। कोई प्रोडक्टिविटी काम होता नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम जो जनता है ये कचरा है यहाँ पर। तो उनका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बाप के पैसों पे पलते हैं, खा पी के घर में बैठते हैं। तो वो जो पॉपुलेशन है वो रहे या ना रहे, देश में कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ होगा ये कि देश का संपत्ति को खा के जिएंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ कमाएंगे नहीं। तो फर्टिलिटी रेट डाउन होना अच्छी बात है, लेकिन रिप्लेसमेंट से थोड़ा सा कम हो जाना ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दायक है। लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले 100 साल तक कोई प्रॉब्लम होगा इंडिया को पॉपुलेशन वाइज। एंड दूसरी बात, आज के जनरेशन के जो माँ है ना, ये जेनजी माँ है। इनको तुम बोल सकते हो इंस्टाग्राम मॉम। एंड ये इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इनको फोटो पोस्ट करने में ज्यादा मजा आता है, इनको रील्स में थई होकर नाचने में ज्यादा मजा आता है। इनको बच्चे की केयर लेना, बच्चे की टट्टी साफ करना, बच्चे को खाना पीना खिलाना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो इनको बच्चा पैदा करना ही अच्छा नहीं लगता है। अपने पति के साथ घूमना फिरना, जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देना, फिल्म देखने जाना, अपने माँ बाप की सेवा ना करना, ये सब अच्छा लगता है। तो बच्चा पैदा करना एक सिरदर्दी हो जाता है उनके लिए। जेनजी पापा भी यहाँ पर बन चुके हैं। जो छपरी होते हैं कुछ लोग जो इंस्टाग्राम में नाचते रहते हैं, उनको बच्चा पैदा करना अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद का काम सब करेंगे लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, संस्कार देना है। खुद के पास तो संस्कार है नहीं, बच्चे को क्या संस्कार देंगे बताओ? केयर नहीं ले सकते आज का जनरेशन, खुद का केयर नहीं ले पाए, खा पी के इतना मोटा हो गए और सिर्फ मोमो खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं। क्या बच्चे का केयर लेंगे? एंड यहाँ पर एक पोस्ट की तरफ से डेटा शेयर किया गया है, तुम देख सकते हो। साउथ कोरिया
उसका फर्टिलिटी रेट भाई साहब 0.75 से नीचे गिर चुका है, यानी कि उसका पॉपुलेशन जो है बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है। एंड इवन साउथ कोरिया के आसपास जापान का कंडीशन भी है भाई। जापान में ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुके हैं और उनको यंग पॉपुलेशन की बहुत हद तक जरूरत होती है। एंड चाइना का पॉपुलेशन भी यहाँ पर देख सकते हो। खैर चाइना में जब 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू हुआ तो उसके बाद से चाइना का पॉपुलेशन स्लो डाउन हो गया था एंड 1 के आसपास फर्टिलिटी रेट अभी चाइना का है। दिल्ली का जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.2 है। एंड ये जो यूरोप का एक कंट्री देख रहे हो फिनलैंड, इसका फर्टिलिटी रेट दिल्ली से ज्यादा है, यानी कि 1.3 एंड दिल्ली का 1.2। एंड केरला का यहाँ पर देख सकते हो 1.4 के आसपास का फर्टिलिटी रेट। तमिलनाडु का भी सेम सिचुएशन आज केरला, वेस्ट बंगाल का भी सेम सिचुएशन है, लेकिन आंध्र प्रदेश यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, 1.4 के आसपास फर्टिलिटी रेट रखता है आज इक्वल टू नॉर्वे। तेलंगाना लगभग 1.5 पे है। यूएसए का यहाँ पर 1.6 के आसपास है एंड यूएसए का भी पॉपुलेशन डाउन हो रहा है बहुत स्पीड से। और एलन मस्क कहते हैं कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। जितने इंसान अभी पृथ्वी पे है ये कम पड़ेंगे आने वाले टाइम पर, ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। मेरे हिसाब से क्या फर्क पड़ता है भाई पैदा करने से ना करने से। हाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्या ही उखाड़ लेंगे दुनिया में, खा पी के ध्वंस करेंगे सब कुछ और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर उसके बाद इंडिया आ जाता है 1.9 फर्टिलिटी रेट पर, जो कि डेंजरियस है। आने वाले टाइम पर अपना पॉपुलेशन गिरेगा, दुनिया के मानने में डेंजरियस है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई गिरने दो। नहीं चाहिए 2 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर। 1 बिलियन 90 करोड़ 80 करोड़ इतना पॉपुलेशन काफी है। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ ये सब प्रॉपर होगा ना, इतना पॉपुलेशन बहुत है एंड पूरी दुनिया में काम करने के लिए काफी है। बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट यहाँ पर ज्यादा है एंड बांग्लादेश अभी एक ग्रोइंग पॉपुलेशन की तरह उभर रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार तो खैर भाई उनका तो अलग ही स्वाग है। यहाँ पर लगभग 2.9 के आसपास का फर्टिलिटी रेट यहाँ पर बिहार का है। खैर इंडिया का ये जो फर्टिलिटी रेट डाउन होने का कारण जो है मैंने तो बता ही दिया, लेकिन कुछ लोगों को ये लग सकता है कि इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इंडिया का खाना पीना क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इसीलिए बच्चे मर जाते होंगे। नहीं भाई देखो ये सब कोई कारण नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट, प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ होता है। कोई प्रॉब्लम मैक्स टू मैक्स तो होता नहीं है अभी तक, जितना मेरे नजर में आया है। सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका है बच्चा को जन्म करने में एंड बच्चा को केयर लेने में। हमारी माँ की तरह नहीं है हमारी जनरेशन या हम खुद, जो कि इतना पेशेंस पूर्वक एक बच्चा को बच्चे से बड़ा इंसान बना सकते। हम तो रील्स के जमाने का माँ बाप है ना, 2 मिनट में कैसे बच्चा को बड़ा कर लोगे। एंड अभी जो सिचुएशन जापान का है, साउथ कोरिया का है एंड आने वाले कुछ टाइम के अंदर यूएसए का होने वाला है, चाइना का होने वाला है, आने वाले 30 और 40 साल के बाद इंडिया का सिचुएशन सेम वैसा ही होगा। हमारे पास यंग पॉपुलेशन की कमी होगी, बूढ़े पॉपुलेशन ज्यादा होंगे, काम कम करेंगे, ज्यादा बैठ के खाएंगे। ठीक है ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ खैर तुम सोचोगे अगर 4 बच्चा पैदा करके भारत का फर्टिलिटी रेट चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं होने वाला। 2-4 लोग मिलकर अगर 15 बच्चे जन्म कर दिए तो क्या ही हो जाएगा, पूरे भारत को ज्यादा बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।